हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकियंस। तो गाइस, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक होगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और ऑल नोटिफिकेशन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 381 में क्या दिया है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने समाज का एक प्रांत बनाया? तो राज ने। किसने बनवाया? राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो राजेंद्र वन, मतलब राजेंद्र प्रथम। तो इसे क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या है? राजेंद्र प्रथम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? प्राचीन चोल समाज की राजधानी कहाँ पर थी? तो उदयपुर में थी। कहाँ पर थी? उदयपुर। उदयपुर नहीं, उदयपुर। तो राइट आंसर क्या है? उदयपुर लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने। किसने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। तो राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? कृष्ण प्रथम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन के। कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन के। तो हिंदू, बौद्ध और जैन के गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलोरा में स्थित है। किस मंदिर में? एलोरा की मंदिर में। तो राइट आंसर क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लव के। किसके साक्षी हैं? पल्लव के। तो राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? पल्लव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? एलोरा में ठोस शैल को काटकर बपाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? मतलब किसकी देखरेख में किया गया? तो राष्ट्रकूट की देखरेख में किया गया। राइट आंसर राष्ट्रकूट लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष, मतलब लड़ाई, मतलब युद्ध शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने शासनकाल, मतलब महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या दिया गया है? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है हमारा? कह रहा है गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, परखिए और तब राइट आंसर क्लिक करके आइए। तो द्वितीय षड्यंत्र समाज के भूमि माम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो क्या किसमें किया गया? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रिक्मा देवचरित के लेखक कौन थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रिक्मा देवचरित के लेखक कौन थे? तो भिल्लड़ थे। कौन थे? भिल्लड़। राइट आंसर क्या लगा करेंगे? भिल्लड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इबन बतूबा। क्या दिया है? इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इबन बतूता आया था। राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक महान रोमानी नावक कादम्बरी का लेखक था, बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। तो गाइस, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। कौन था? तेजपाल ने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों के मंदिर वहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार वंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी। कहाँ थी? थानेश्वर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। राइट आंसर क्या है? आदि शंकराचार्य द्वारा लगाकर रहेंगे, या तो आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, 738 ईस्वी में अरबों में, मतलब 7380 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। किसने पराजित किया था? प्रतिहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य का कोणार्क मंदिर, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, या तो सूर्य का मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह प्रथम ने। तो राइट आंसर क्या लगा करेंगे? नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में, क्या दिया? सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली में बनी। कहाँ पर बनी? दिल्ली में। राइट आंसर क्या लगा करेंगे? दिल्ली। तो राइट आंसर क्या लगा कर रहेंगे गाइस? दिल्ली में बनी। तो सुल्तान समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कहाँ का शासक था? गजनी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार किस शासक ने पूरा बनवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? इल्तुतमिश ही था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसको शक्तिशाली नोबलों में एक समूह सिंह, क्या दिया? किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिल्हालगानी के विनाश श्रेय दिया गया है? बलबन को दिया गया। किसको दिया गया है? चिल्हानी का विनाश का श्रेय बलबन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि चिल्हानी, क्या दिया है? चिल्हालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला, मतलब भ्रष्ट करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन ही था। कौन था? बलबन। भ्रष्ट करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। राइट आंसर बलबन टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, मतलब रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे। कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्तनत वंश, मतलब सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि आप मतलब पूरे इतिहास को उठा लेंगे तो क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेंगे। मतलब ये पूरे इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है, जितने भी इतिहास के बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाजार अधिनियम, क्या दिया है? बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आएगा इस हमारा, तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किस से भारत का तोता कहा जाता था? अमीर खुजरो को भारत का तोता कहा जाता था, मतलब पैरट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह क्या था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह असफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में चमंडे की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चमंडे की मुद्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यात्री क्या दिया है? यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। राइट आंसर मोरक्को लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंतःपुरनिर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। क्या कहा गया है? कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अनंत पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक शासन मतलब अपना राज्यपाट चलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश आता है। कौन सा? सैयद वंश। जरूर से ध्यान रखें कि भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईसा पूर्व में दिल्ली सल्तनत का राज्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला की उन्नति मतलब प्रगति आगे हुई, स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फारस मतलब पर्सिया से प्रारंभ हुआ था सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था। क्या दिया है? अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था और सूफी संत फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार था। कौन था? सूफी संत फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु। राइट आंसर तमिलनाडु लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संतका का नाम क्या था? तो संत तुकाराम नाम था। क्या था? संत तुकाराम नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। किसको प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के आने वाले इटली में यात्री का नाम था निकोलो डी कोंडी नाम था। निकोलो डी कोंटी नाम था। क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी नाम था। राइट आंसर निकोलो डी कोंटी लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? अमुक्त मलयद। कौन सी पुस्तक लिखी? अमुक्त मलयद लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हप्पी कहते हैं। क्या? हप्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में तालीकोटा की प्रथम लड़ाई हुई थी। प्रसिद्ध लड़ाई कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहमन शासकों के बीजापुर के में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बाजा क्या है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बज के लिए बीजापुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रोड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था चित्रोड़ का विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से सुविख्यात कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ था। जब दिल्ली का शासनकाल समाप्त हुआ था तब पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबर ने क्या दिया है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी एक बाबरी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था, राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में पुराना किला किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? कन्नौज। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को पराजय होने के बाद भारत से भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने? हाजी बेगम ने। दिल्ली का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। मेघावी राजस्व अधिकारी डोटरमल ने क्या दिया है? मेघावी राजस्व अधिकारी डोटरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी, मतलब उनकी देख रेख में उनकी सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष की थी। जब अकबर का राज्याभिषेक मतलब राजा बना था तब उसकी आयु 13 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा,
कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अबू फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। राइट आंसर अबू फजल टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व था, का मतलब विश्व बंधुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। तो आज अक्सर पूछा जाता है कि फतेहपुर का सिकरी मतलब अकबर ने फतेहपुर में किसका निर्माण करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। या तो कह सकता है कि अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। राइट आंसर यही लिखा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर का अपना पहला धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना पहला धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में अकबर अपना विचार विमर्श करता था, लोगों को बताता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। एक तरह से कह सकते हैं असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, मतलब पंडितों पर लगने वाला कर होता है, उसे समाप्त किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? क्या दिया? टोडरमल था। तो राइट आंसर क्या है? टोडरमल लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार मतलब गाना गाने वाला तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतंडू पांडे नाम था। क्या था? नाम था रामतंडू पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की शासक पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर था? मतलब एक अमूल चूक परिवर्तन हुआ था उसमें। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार को बहुत ही महत्व दिया जाता था, मतलब उसका स्तर उस समय बहुत ऊंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शाहशाह के तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को त्याग दिया था, मतलब उस पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? किस मुगल शाहशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने की। मतलब किस मुगल शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने ट्रांसफर किया, मतलब बदलाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊ क्या दिया? तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। किस रखा गया था? दिल्ली के लाल किले दीवाने आम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया? शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए जहांगीर ने कैद कर लिया, मतलब बंदी बना लिया शाहजहां को। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी थी। क्या थी? मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं शताब्दी में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है हमारा? किस शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था, मतलब लाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया? शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु, कालिंजर मतलब युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई थी, लड़ाई करते हुए कालिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा?
क्या कहा गया? छत्रपति को हराने, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा राज सिंह को, जय सिंह को। किसको भेजा था? राजा जस सिंह को भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार लूट लिया, मतलब उसे वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ थी उसे तोड़ फोड़ दिया, मतलब तहस नहस कर दिया, और वहाँ पर जो किस गोल्ड थी, सोने थी, उनको लूट लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन शक्तिशाली ने शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए? किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए? तो राइट आंसर फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से खरीदे थे। किससे खरीदी थी? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से शिवाजी ने बारूद गोले खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह आबादी ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन था। नाम क्या था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कसीम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लिए गए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। भारत में लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? केप ऑफ गुड होप रास्ते भारत के एक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की, मतलब भारत तक आने का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा ने खोज कर निकाला था। चीन की गेट वाला क्या दिया? चीन की गेट वाल का निर्माण किसने कराया था? सिंह हुआंग टी ने कराया था। किसने? सिंह हुआंग टी। राइट आंसर सिंह हुआंग टी लगा कर आएंगे। क्या लगा कर आएंगे? राइट आंसर सिंह हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अलबुकर्क थे। कौन थे? अलबुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? गुजरात का शासक बहादुर किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? कौन मर गया था? पुर्तगाली मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, परखिए, तब आंसर जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारे बोलने से पहले आंसर का जवाब दे दीजिए। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे चावल। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे मद्रास में? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था या किसने किया था? गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह ने कराया था। अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गुरु नानक क्या दिया? गुरु नानमदेव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानमदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानमदेव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रणजीत सिंह की राजधानी क्या दिया? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को उसकी राजधानी लाहौर, मतलब राजधानी कहा जाता है, धार्मिक राजधानी कहा जाता है अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने स्वागत किया था बड़े सम्मान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का स्वागत किया, मतलब पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था?
क्या तो पूछा है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो आप राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैक होल क्या दिया है? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रचार सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? तो उपनिवेशी क्या दिया है? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन और वीडियो, आज का लास्ट वीडियो। तो अगली बार हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आज का लास्ट वीडियो, लास्ट टॉपिक है लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। मतलब सर्वोदय का आशय है मतलब सबका उत्थान, मतलब सबका कल्याण हो। तो गाइस यदि वीडियो को लाइक कमेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे हमारा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और 10-15 दोस्तों या ग्रुप में सभी जगह शेयर करिए। तो गाइस चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि गाइस आपको इस वीडियो का मतलब पूरे इतिहास, लगभग 6-7 वीडियो हो गए हैं इतिहास के पूरे क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन हो गए हमारे, 500 क्वेश्चन पूर्ण हो गए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो ये लास्ट वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। लास्ट वाले वीडियो में आपको पूरे वीडियो का PDF एक ही बार में मिल जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को ज़रूर डाउनलोड करिएगा।